द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। शायद ये बात आपको ना पता हो, 99.99% जो भी हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सारा वर्क सबकॉन्शियस माइंड के लेवल का होता है। जैसे कि अगर हम बर्गर खाते हैं और उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये नहीं बोलना होता है कि इसको कैसे डाइजेस्ट करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने लेवल पर बिना आपकी परमिशन लिए आपके बर्गर और कोल्ड ड्रिंक को डाइजेस्ट कर लेता है, बट आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता है। मान लो आप एक रास्ता भटक जाते हो और आप लोगों से पूछकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक ऐसे आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी लाइफ में होने वाली नई चीज़ों को पहले अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और जब वह मेमोरी ओल्ड हो जाती है तो उनको आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा आप सोचते या फील करते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होता है। लोग अपनी लाइफ को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ या मैं छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इन्हीं थॉट्स को आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है और जब भी आप कुछ नया करने जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ये सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, जिससे आप डीमोटिवेट होकर घर बैठ जाते हैं। बट जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अच्छे थॉट्स ही देने चाहिए। वे कहते हैं कि आप अपने थॉट्स के गार्ड बने, सिर्फ अच्छे ही थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें। जब आप अपने काम को कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो आपको इरिटेशन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस काम को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को तभी एक्सेप्ट करता है जब आप उस काम को बार बार करते हो और आपको उस काम की हैबिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी लाइफ में एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं। आपने अपने माइंड में विज़न बना लिया है जो एक अमीर इंसान करता है, बट जब आप रियलिटी में उस काम को करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं और आप धीरे धीरे उस विज़न से दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अमीर बनने के विज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिस दिन आपको अपने काम करने में मज़ा आने लगे उस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विज़न को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहते हैं ना, ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जब भी आप अपने विज़न को अचीव करने की कोशिश करोगे आपको डिफ़िकल्टीज़ और इरिटेशन होंगी, बट आपको उस काम को करते रहना चाहिए। एक टाइम पर आप बोर भी हो जाओगे, बट जिस दिन आपको अपने काम करने में मज़ा आने लगे आप समझ लेना कि आपने सक्सेस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख ली है। आप हमेशा याद रखें, आपका विज़न बड़ा होना चाहिए बट आपके गोल हमेशा छोटे ही रहने चाहिए। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि आप जब भी कोई गेम खेलते हैं तो उसमें 50 लेवल पे आपको ढेर सारे पॉइंट्स और सारी अचीवमेंट्स मिलती हैं। तो क्या आप उस गेम को सीधे 50 लेवल से स्टार्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वह लेवल सबसे हाई होता है और अगर आप 50 लेवल से खेलना स्टार्ट भी करते हैं तो आप एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे, एट द एंड इरिटेट होकर आप उस गेम को खेलना ही बंद कर देंगे क्योंकि आपको उस गेम में कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही है। बट अगर आप एक लेवल से खेलते हैं तो आप एक लेवल पार कर लेंगे, दूसरे लेवल से खेलते हैं तो दूसरा लेवल भी पार कर लेंगे, इसी तरह तीसरा भी खेलते हैं तो तीसरा लेवल भी पार कर लेंगे। इस बीच आप देखते हैं कि आपको उस गेम में इंटरेस्ट आने लगा है, यानी कि आपको उस गेम में मज़ा आने लगा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप वो 50वां लेवल भी पार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप अपने विजन्स को छोटे गोल्स में सेट करते हैं तो विजन्स को अचीव करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप छोटे गोल्स अचीव करते हो तो आपको फील होता है कि आज आपने कुछ अच्छा अचीव किया है और ये पॉजिटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है, जिससे आपको अपना विज़न